अच्छा, जय हिंद साथियों। राम राम सारे भैया ने। अभी लाइव आने का जो मकसद है, आपने कंटेंट पढ़ लिया होगा। जो रात को भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है वो तो लाजवाब है ही, उसमें कोई शक शंका किसी को होनी नहीं चाहिए, ना किसी ने सबूत मांगने चाहिए। कुछ लोग सोशल मीडिया पे देखूं हूं मैं, कई डाल के आजकल छपरी भी गणाए डाल का सोता हो रहा है। मैंने तो आपको कल शायद रात को बताई थी, रात ने कार्रवाई, ये समय मजाक का नहीं है और ये समय देश की सेना की सरकार का साथ देने का है। और हमारे सैनिकों ने जो बहादुरी का काम करा है आगे भी करेंगे, और सबको देश के सैनिकों के उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये समय युद्ध का है और ये आपसी लड़ाइयों का नहीं है। आपसी लड़ाई फिर लड़ लेंगे, पाछे लड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम ना है, पहले इसने सिमट लें फिर लड़ लेंगे। आपस में लड़ना, जितना लड़ना मरना जो भी है अच्छा कर लियो, लेकिन ये समय जो है ये जाति धर्म क्षेत्र भाषा सबसे ऊपर उठ के अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए लड़ने का समय है। और जिस तरह जो जिसकी जैसे हेल्प करी जा सके उसके लिए। और एक मैं इसलिए आप लोगों से मुख्य रूप से लाइव आने का मकसद ये था कि अभी जो मॉक ड्रिल हो रही है उसमें भी बहुत से लोग पता नहीं किसी किसी मीम बना कैसे कैसे मजाक कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही बात। ये जब लड़ाई होगी है और लड़ाई का कुछ नहीं पता कितनी बढ़ जाती है, आप लोगों को पता होगा ना, एक आदमियों की आपस में, एक परिवार की भी छोटी मोटी बात पर लड़ाई बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ जाती है, आप लोगों को अंदाजा हो इस बात का। तो ये तो देश है और दो देशों की लड़ाई कितनी बढ़ जाए। और अपना जो हरियाणा है वो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, आप लोगों को भी पता होगा। हरियाणा, पंजाब है, जम्मू है, गुजरात है, जो भी बॉर्डर एरिया है खासकर, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो आप सब साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो सरकार की जो भी गाइडलाइन आए, जैसे मॉक ड्रिल का ही जो मामला अभी चल रहा है, तो ये बहुत जरूरी है सबके लिए। जिस तरह की भी गाइडलाइन आए तो सबको इसके लिए बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने का जरूरत है और बहुत ही जागरूक रहना जरूरी, सबसे जरूरी बात। और शासन प्रशासन सरकार की जो भी गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन जो है इस टाइम पे, इन गाइडलाइन का कोई मजाक उड़ाने का कोई, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई मतलब होना चाहिए। तो आप सब साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे देश के लिए हर आदमी बहुत महत्वपूर्ण, और हर आदमी सहयोग करेगा तो बहुत बड़ा देश है। हमारे देश के सैनिकों का भी एक कहते हैं ना कि भाई सम्मान भी है और उनका स्वाभिमान भी है, उनकी इज्जत भी बढ़ेगी, सारी चीजें होंगी। सरकार है उसको भी सहयोग मिलेगा, सरकार भी मजबूत होगी। अब यहाँ पार्टियों का रूल का मतलब नहीं है, सरकार का मतलब सबकी सरकार है। तो जो कुछ लोग पॉलिटिकल माइंड तक सोचे हैं, कोई किससे डाला कोई कुछ से डाला आजकल, क्योंकि ये जमाना ये फोना का है, ये सोशल मीडिया का है। तो आज हमारी सेना के साथ खड़े होने का समय है, हमारी सरकारों के साथ खड़े होने का समय है, क्योंकि ये देश के साथ खड़े होने का समय है। इसमें किसी तरह की कोई किसी को राजनीति, किसी तरह की मजाक, किसी तरह की कोई बातचीत बकवासबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अपने लोगों का आपस में फिर मजाक उड़ा लियो, क्या प्रॉब्लम है। चाहे किसी, मैं देख रहा था कि कोई किसी पार्टी आदमी कुछ मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी पार्टी का कोई मजाक उड़ा रहा है। भाई अपने देश के हैं सारे, किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी है, तो ये किसी को भी किसी तरह से ये चीजें सही नहीं होती हैं। और ये युद्ध का समय है और युद्ध का समय बड़ा गंभीर होता है, उसमें मजाक नहीं चल रहा है। अगर भाई आप लोग सोचते हो कि मजाक चले, तो सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए हैं उन गाइडलाइनों को प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से फॉलो करो। हर आदमी को सैनिक की तरह बिहेव करना पड़ेगा, हर आदमी को। ये नहीं है कि आप सोचो कि 150 करोड़ लोगों के लिए एक 15 लाख की जो हमारी सेना है वह लड़ेगी अकेली। देश को लड़ना पड़ता है, लोगों को साथ लड़ना पड़ता है जब सेना लड़ती है। तो इसलिए आप सब साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, चाहे कोई किसी भाषा का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, जाति का हो, सब हिंदुस्तानी है। और क्योंकि रोड़ा जो है उसका कोई अंदाजा नहीं है किस लेवल पर कितना बड़ा बढ़ जाएगा। तो विशेष रूप से मैं अपने भारतीय सैनिकों को, सरकार को बधाई देता हूं कि भाई, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, चाहे डोभाल जी हैं, चाहे राजनाथ जी हैं, चाहे विपक्ष वाले हैं, चाहे कोई भी है, मतलब सबका। और जो सेना के हमारे प्रमुख हैं उन सबको, और जो युद्ध क्षेत्र में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं उन सबको,
और जो सब सहयोग कर रहे हैं सबको बधाई भी है, और इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है कि ये रोड़ा कितना बढ़ेगा। तो इसलिए अपनी तैयारियों के साथ रहो, हर आदमी को सैनिक की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप अवेयर रहोगे और आप जो गाइडलाइन है सरकार की, जो भी गाइडलाइन आवा है या सेना की तरफ से कोई गाइडलाइन आवा है, उन सबको फॉलो करोगे और अपने सैनिकों का, अपने सरकार का हौसला बढ़ाओगे। ये जो सोशल मीडिया है इसका और कुछ नहीं तो इस पे तो कम से कम आप लोग कर ही सकते हो ये चीज। तो इसमें किसी का मजाक या किसी भी तरह का, किसी भी नेता का, चाहे पक्ष का विपक्ष का, किसी भी पार्टी का कुछ मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की बात है, देश की बात है, कोई किसी एक पार्टी या एक सरकार की बात नहीं है। और सब साथियों से मेरी यही अपील है। और हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के लोग जो है, हमारे हरियाणा के बहुत सैनिक, आपको पता ही है कि देश में हमारा जो परसेंट है वो 2% जनसंख्या है, लेकिन हमारे सैनिक 10% है वहां पे। तो हमारी और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम और ज्यादा तगड़े तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। और जो भी गाइडलाइन आए, मुख्य बात जो है, किसी भी तरह की कोई भी गाइडलाइन आती है शासन की तरफ से, प्रशासन की, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, उन सब को बहुत ही ध्यान से समझे। क्योंकि युद्ध छुटा चिंगारी छोटी हो यार, बेरा नहीं पटा, कितनी बड़ी आग लग जाएगी, है ना। तो इसलिए हर आदमी इस देश की सेना का सैनिक बनकर काम करे। हाँ, हम सैनिक हैं और सैनिक की तरह डिसिप्लिन में पूरी तरह से सब चीजों को फॉलो करते हुए इस देश के लिए साथ खड़े होने के ये समय है, हौसला बढ़ाने का समय है, एकता दिखाने का समय है। आपस में लड़ना कटना मरना है फिर कर लें, क्या बात है, यो तो एक वैसे निमट ले, और क्या जरूरत आपस में भी लड़ना मरने की, कटने की जरूरत है। लेकिन बाकी से ना डटा जाए, सबका अपने चलो अलग बात है, वो चाहे किसी का राजनीतिक है, सामाजिक है, पर्सनल है, जो भी कुछ है, लेकिन कुछ दिन के लिए सिर्फ देश के लिए जियो मेरे भाइयों। मेरा नहीं पाटा किस टाइम पे कि वो हो जा, तो देश के लिए और देश की सेना के लिए। तो इसलिए आप सब साथियों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये मजाक की यार ये चीजें हैं जो है, ये कम से कम सोशल मीडिया पे ना करो, ना किसी नेता की, ना किसी पार्टी के, पक्ष वाले विपक्ष वाले, किसी की भी नहीं। और बिल्कुल गाइडलाइनों को फॉलो करो। और जो जागरूक नागरिक है उन सब की ये जिम्मेदारी है, आप वो सब लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। क्योंकि अकेले शासन प्रशासन की बस की बात नहीं होती है कि हर आदमी तक वो अपना मैसेज पहुंचा देंगे। हर जागरूक नागरिक की ये जरूरत है कि जितने भी जागरूक साथी हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वैसे हैं, कोई सामाजिक आदमी है, उन सब का ये फर्ज है कि वो अपने जो भी लीड करते हैं, चाहे वो अपने गांव मोहल्ले में, कस्बे में, जिले में, कहीं पे भी लीड करते हैं, उनका मकसद ये है कि भाई ये जो चीजें आवे उनको लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचावे। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम।